यार एक मिनट, आप हाथ नहीं मार सकते। हाथ बंद करना पड़ेगा। बात सुनिए तो फिर आप कैमरा बंद कर नहीं रहे। यहाँ पे तारें काफी जगह पे खुली है। बीटीटी सिस्टम हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? बिकॉज आग तो किसी वक्त भी लग सकती है। हाथ से जो है ना वो हो जाते हैं। 21वीं सदी, बदलते शहर, बुलंदो बाला इमारतें, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कराची के अंदर होने वाली आतिशज़दगी के अंदर, गुल प्लाजा के अंदर अब तक कई जिंदगियों के चिराग गुल हो चुके हैं। ये प्लाजों के अंदर हिफाजती इकदाम क्यों नहीं होते? मैं हूं इस वक्त मौजूद शहर लाहौर के अंदर, जो कि कराची के बाद पंजाब का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल भी है और प्रोविजनल कैपिटल भी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि मेरे पस मंजर में मौजूद चाहे ये बिल्डिंग हो और चाहे ये बिल्डिंग हो, ये तमाम बिल्डिंग्स माजी करीब के अंदर आतिशज़दगी का शिकार होती नहीं है और कई घरों के चिराग, चश्मों चिराग कमाने वाले इस दुनिया से जल कर जाते रहे। जानने की कोशिश करेंगे शहर लाहौर से कि उसका फैसला क्या है। क्या इन इमारतों की जांच होनी चाहिए? क्या हुकूमत के जो बिल्डिंग अथॉरिटी के डिपार्टमेंट है वो इनको चेक करते हैं? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। जानने की कोशिश करेंगे तख्ते लाहौर से, शहरियों से, कि वो इन बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद आलात से कितने को मुतमईन है। क्या आग बुझाने के आलात मौजूद है? क्या जो इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम है वो ठीक है? वरना शॉर्ट सर्किट होते हैं और कई जिंदगियां लॉन्ग टर्म चलने के बजाय बहुत ही थोड़े टाइम में राख का ढेर बन जाती है। सब जानने के लिए चलेंगे इनके पास और आवाम का मौक़िफ़ आपको सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में मौजूद इस वक्त हम मौजूद हैं हफीज सेंटर के अंदर। इसके साथ मंसूब कई स्टोरीज हैं। कई लोग कहते हैं कि जी लोग इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर तवज्जो नहीं देते। एक ही यूनिट के अंदर कई लोगों ने स्विचेस किए हुए हैं, अपने अपने मामला चलाए हुए। सबसे बढ़कर इसके अंदर कई लोगों का, लाखों लोगों का रोजगार है। लेकिन कराची में होने वाली आतिशज़दगी ने आज इधर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। ये प्लाजा ऑलमोस्ट 3 से 4 मरतबा पार्शली और एक दफ़ा कम्प्लीटली जल चुका है। जानने की कोशिश करेंगे अंदर मौजूद दुकानदारों से कि उनका मौक़िफ़ क्या है, कि क्या गुल प्लाजा की स्टोरी दोबारा रिपीट होगी तो अक़वामे जो जितने भी हमारे इक़्तिदार के बड़े लोग हैं उनको ख्याल आएगा। चलते हैं दुकानदारों के पास, उनका मौक़िफ़ आपको सुनाते हैं। जी में गुल प्लाजा में लगी आग। वो तो गुल प्लाजा में लगी है। इधर के हालात क्या है? यार एक मिनट, आप हाथ नहीं मार सकते। हाथ नहीं मारेंगे आप। हाथ बंद करना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड आपको कह रहे हैं नहीं, जब उन्होंने रोक दिया, उन्होंने रोक दिया। फिर कैमरा मैंने यार नीचे कर दो, नीचे कर दो। हाँ जी नीचे कर दिया। अब आप मुझे बता, एक मिनट नीचे कर दिया। यहाँ के तारों के हालात हैं। 50 लोग उधर जल गए हैं भाई, इसका काम हो रहा है अभी काम हो रहा भाई। इधर ये नहीं जला, ये कभी नहीं जला। ये 4 दफा जला, क्यों नहीं जला? क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जब जला था आप यूनियन ऑफिस आए, बात करते हैं। यूनियन ऑफिस है, आए आए। चलिए एक मिनट, हाथ नहीं मार। हाथ नहीं लगाते आपके लिए, आप उनसे भी बात अपील करें। हाँ आप एक मिनट, आप आर यू द सिक्योरिटी इंचार्ज? आप सिक्योरिटी इंचार्ज? आप ऊपर आ जाए। आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं? सर गुल प्लाजा में एक बहुत बड़ी आतिशज़दगी हुई है। ये प्लाजा भी गाहे बगाहे आतिशज़दगी का शिकार है, आपको भी पता। अब जब ये शिकार रहा है, मैं नीचे मौक़िफ़ लेने आया, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि आप पहले उनसे बात करें, फिर बाद में अगर इफ़ दे सेड कि ये, अब देखें नीचे तारों के हालात। अभी ना ये देखिए हमारा जो काम है ना, अभी हमारे सिग्नल आ जाते हैं, ठीक है। तो बात करने के सारा यहाँ पे आगे आपको सारा मुख्य बताएंगे, जनरल सेक्शन हमारे सारा ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह। हमें सबसे पहले तो जनाब यहाँ हमारी अपनी प्रॉपर्टियाँ यहाँ पे, हमारा कारोबार सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे आपका गुड नेम क्या था सर? सनम तारिक के बाद साहब, उन लोगों की भी प्रॉपर्टीज थी, अरबों रुपए की थी सर। हम ही है वो, हमारा नुकसान ही हुआ। ठीक है। ये प्लाजा 4 दफा जला है, जला सर। वो 4 दफा आप कह रहे हैं पार्शली तो जला ना। नहीं फुल की बात ही नहीं हो रही सर। मेरे सामने जला, मेरा सामने ऑफिस है। मुझे सर वो हादसा होता रहता है सर। लेकिन एक मिनट, हादसा हो जाए, कोई कीमत देखें, उधर अब इतने लोग मर गए। अब इस वक्त पीटना, मैं कहता हूँ वक्त की अजाब आने से पहले उसकी तैयारी करें। ये कोई खुदाई अजाब तो है नहीं सर। हम कर रहे हैं। आज 112 भी आए थे यहाँ पर, वो सारा सिस्टम हम जो यहाँ पे लगा रहे हैं, जो तारे जितनी भी तारे हैं ना, सारी खत्म हो जानी है जब वाटर प्रूफ वायरिंग होनी है, ठीक है। जब होगा, ठीक है, वो हमारा कंपनी जो है, अब मैं दिखाता हूँ, हमारी जो कंपनी है ना, जो BTT है, वो BTT कंपनी है, उनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वो सामान हमारा कराची पोर्ट पे आ गया हुआ है, ठीक है। सारा 3 कंटेनर जो पहुँच गए हमें, वो इंशाल्लाह आज कल में यहाँ पे आ जाना।
व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त हफीज सेंटर की वाइस प्रेसिडेंट और सारी गवर्निंग बॉडी मौजूद है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे आए थे आपको दिखाने कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा प्रॉब्लम्स तो आप दिखा ही रहे, सॉल्यूशंस को भी हम दिखाते हैं कि हम किन नई टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, सलाम। गुड नेम सर? जैद मून है जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मेरी डेजिग्नेशन है हफीज सेंटर में। जैद साहब जरा चलते हैं, मुझे बताते हैं कि अभी ये तो मैंने देखा है फायर एक्सटिंग्विशर बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, पाइप पड़ा हुआ है, किन नई चीज़ों को आप अपना रहे हैं? क्योंकि आपको पता है एक बहुत ही, मैं कहूँगा एक सैड इंसिडेंट हुआ है, ठीक है? आप क्या समझते हैं अब क्या नई चीज़ें? ऑब्वियसली प्लाजा पुराना बना हुआ है, लेकिन नई चीज़ें तो लाने की ज़रूरत है ना। देखिए जी, जैसा कि आपको पता है कि हफीज सेंटर जो है वो 90s में बना था, 1990 में, और आलमोस्ट तकरीबन कोई 40 साल होने के करीब है, ठीक है। और उस वक्त यहाँ पे कोई तकरीबन कोई 200-300 दुकानें थी जो एक्टिव थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 1000 से ऊपर दुकानें हैं। 1000? तो हाँ जी, उसके साथ साथ जो है वो फिर इसकी रिक्वायरमेंट थी कि सिस्टम भी यहाँ पे अपग्रेड होना चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी यूनियन है, हम पिछले कोई 6 साल से जो है ना वो मुसलसल इक़्तिदार में है, और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो तकरीबन 12 साल से इक़्तिदार में है, ठीक है जी। तो इसकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे जो है वो इसको इन्हांस कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। जिस तरह ये अब ये देखें, ये हमारी डीपी जो है वो नई बन रही है। ये बिजली का सारा निज़ाम जो है ना ये नया लग रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं प्रॉपर डीपी जो है ना वो SOPs के मुताबिक लग रहा है जो हमें वापडा वालों ने दिए हुए हैं, ठीक है। इस डीपीज के साथ ही जो है ये आप देख रहे हैं कि फायर एक्सटेंशन और ये पानी के पाइप शेप जो है, और ये चीजें सारी एक्टिव हैं, ठीक है। जिससे आपको पता है कि लास्ट 2020 में आग लगी थी, तो जिसकी वजह से हमारा कोई तकरीबन 40% प्लाजा जो है वो डैमेज हो गया था। तो उस वक्त जो है वो प्रॉब्लम थी काफ़ी, ठीक है। उस वक्त हमारी यूनियन भी नहीं थी, दूसरे लोग थे बरसर इक़्तिदार। हमने 2021 में फिर इक़्तिदार में आके इन चीज़ों को जो है ना वो बहुत बेहतर किया, ठीक है। और जिस तरह के अभी आपको पता है कि लास्ट 6 मंथ पहले यहाँ पे वो तारों को आग लगी थी, एक पार्शल सा हुआ था। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है वो रेस्क्यू ने भी देखा, गवर्नमेंट ने भी देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हफीज सेंटर ने अपनी मदद आपके तहत उसमें सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए वो चीज़ों पे काबू पा लिया। अच्छा मून साहब, एक क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे तारें काफी जगह पे खुली है, जी बिल्कुल। इनके लिए आपका लाए अमल क्या है कि आप इनको किस तरह, वो कहते हैं ना एक पूरा एक मैनेजरियल सिस्टम के अंदर ला के, एक तरह से कहते हैं ना ये बिखरा हुआ एक दरिया है, इसको कूजे में बंद करना, बिल्कुल ऐसे उसके लिए क्या? देखें जी, ये क्योंकि आपको बताया कि 1990 से प्लाजा बना हुआ है, वो तारें जो दुकान बनाता रहा वो अपनी अपनी तारें लगाता रहा, ठीक है। अब जो है ना वो हम इसको जो लेटेस्ट सिस्टम है ना इस वक्त जो पूरी दुनिया में चल रहा है वो है BTD सिस्टम। BTD सिस्टम हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। अब BTD सिस्टम ये होता है कि वो सिर्फ एक बॉक्स जाता है, ट्रेवल करता है, और जो तारें जो एक्स्ट्रा होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं, सिर्फ उस बॉक्स के अंदर वो बस बारें होती हैं। अब मैं बस बारें भी आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये बस बारें हैं, ठीक है। हाँ जी, ये बस बारें हैं, ये सिर्फ बस बार ट्रेवल करती है, और इसी तरह एक दुकान की जो है ना तार इसके अंदर लग जाती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो फायर वाला जो एक चक्कर है ना बिल्कुल वो खत्म हो जाता है, ठीक है, लिमिटेड हो जाता है जी। हाँ, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, ये जो नीचे सिस्टम लगा ये टोटल वो कंट्रोल कर रहा है, इसको एज अ होल कंट्रोल कर रहा है? जी जी, हाँ जी, ये मेन ब्रेकर है। एक फ्लोर का जो है ना ये ब्रेकर लगा हुआ है, पर फ्लोर एक ब्रेकर है, क्योंकि हर फ्लोर की अलग-अलग वायरिंग है। हमारे पास 5 ऑपरेशनल फ्लोर है, 6 है जी, 6 ऑपरेशनल फ्लोर है, तो ऑलमोस्ट 1000 दुकान। हाँ जी, ये इस वक्त एक और चीज मुझे बताएं, पब्लिक नैरेटिव हफीज सेंटर के बारे में बहुत अच्छा है, ठीक है, और ना हमारा मकसद उसको खराब करना है, बिल्कुल ठीक है, सही है। अगर आप इसे चेंज कर रहे हैं तो अभी कितना टाइम लगेगा? बिकॉज आग तो किसी वक्त भी लग सकती है, ठीक है, आपकी नीयत में कोई शक नहीं, लेकिन मुझे एक बात है, कितनी देर में ये चेंज हो जाएगा? कोई मैकेनिज्म, कोई टाइम फ्रेम तो आपने ऑब्वियसली? बिल्कुल ऐसे देखिए जी, आपको पता है कि ये इतने बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं ना इनके लिए जो है वो फंड भी उस हिसाब से चाहिए होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्लाजे के ताजर हैं वो इसमें भरपूर ताउन कर रहे हैं यूनियन के साथ, ठीक है। वो लास्ट भी जिस तरह आपको बताया कि आग लगी थी तो सारा सिस्टम हमारा एक्टिव था, ठीक है ना। उसी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए ताजर जो है वो मजीद हमारे साथ कर रहे हैं ताउन जो है, क्योंकि ये खाली तारों का जो है ना वो इसी पे खाली बहुत बड़ी एक एक्सपेंस जो है ना अमाउंट लग रही है। इसके साथ साथ ही जो है ना अब जैसे जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया कि ये सारा जब ये लग जाएगा ना फिर हमने प्रॉपर जो है ना इसको फायर जो है ना चीज़ें उसको उसी की तरफ बेहतरी की तरफ जाना है आपने। तो मेरा ख्याल है कि ये मैक्सिमम कोई
4 से 6 मंथ तक हम इंशाल्लाह ये कंप्लीट सारा कुछ कर जाएंगे। ये अभी बेसिकली ये सारा सिस्टम ना आरजी लगा हुआ है। ठीक है। जब ये प्रॉपर यहाँ पे बीटीडी सिस्टम लग जाएगा, फिर ये तारे जितनी आपको नजर आ रही हैं ये सारी उतर जाएंगी, सिर्फ ये केबल ट्रे चलेंगी इसके अंदर होगी। हाँ जी, और ये जो केबल ट्रे लगी है ना, ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड है शनाइडर के नाम से। शनाइडर। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी केबल ट्रे जो है ना पूरे प्लाजा में शनाइडर की लगी हुई है। मतलब यू आर डूइंग टॉप नॉच क्वालिटी वर्क। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जैसे हम तीसरे फ्लोर पे खड़े हैं, अब ये तीसरे फ्लोर पे आप देख रहे हैं ये काफी मीटर इसमें लग चुके हैं। ठीक है, सेम बीटीडी सिस्टम है। हाँ, ये अभी तो नहीं, ये अभी ये वापडा सिस्टम है। अब इसके बाद जो है वो बीटीडी है। अच्छा। वो बीटीडी हमारा सामान जो है वो आ चुका है। ठीक है। ठीक है, वो कराची पोर्ट पे है। ठीक है। ठीक है, वो इंशाल्लाह चंद दिनों में आके जो है ना यहाँ पे लगना शुरू हो अच्छा जाएगा। मोहन साहब, लाइजॉन किस तरह करते हैं? जैसा अल्लाह माफ करे कभी हो ही जाता है, मैं कहता हूँ ये जब हो भी जाएगा तब भी हम इसे खारिजों से इम्कान नहीं कह सकते। बिल्कुल उसमें आपका कसूर भी नहीं ऐसे ही, होगा ऐसे कि ही। वो आपने सारे एसओपीज बना लिए। देखिए जी, मैं एक बात करता हूँ कि हादसे जो है ना वो हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। हादसे पूरी दुनिया में, आप जहाँ पे तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ पे भी आप देखते हैं बिल्कुल कि हादसे हो जाते वर्ल्ड हैं। ट्रेड सेंटर के सेक्टर हाँ, लेकिन आप ये देखें कि असल जो काम है ना वो होता है हादसे के बाद प्लानिंग का। राइट। हादसे के बाद जो है ना चीज़ें किस तरह मैनेज की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि हमारा एक जो इदारा है 1122, अब वो देखें कि कितने कितने बड़े हादसे को जो है ना वो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, हमने तो ये सारा उनका सारा सिस्टम देखा है ना। हमारे प्लाजा में आग लगी, पेस में आग लगी, तो हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बेहतरीन इदारा है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना वो हम अपने प्लाजे में भी जो है वो SOP जो उन्होंने हमें 1122 ने दिए हुए हैं, वो हम SOPs के मुताबिक जो है ना मोहन काम साहब, करा। एक और चीज है, अगर लेट्स सपोज आप तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, इंतजामिया भी कोशिश कर रही है, गार्ड्स अपनी जगह काम कर, कोई दुकानदार कोई स्विचेस के साथ कोई इशू करता है, 100 चीजें लोग अटैच कर लेते हैं, उनके लिए क्या आप चेक एंड बैलेंस करेंगे? ऑब्वियसली इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हर दुकान में जाके पर्सनली देखा जाए, लेकिन फिर भी कोई एक होता है ना मैकेनिज्म। जी जी, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हफीज सेंटर के अंदर जो है ना वो अपनी लेबर है टोटली। ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हमने तकरीबन 6 से 7 हमारे अपने इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है। ठीक है, जिस तरह ही कोई दुकान का काम होता है तो वो इलेक्ट्रीशियन को जो है ना वो बुलाते हैं, बाहर से जो है ना वो अलाउ नहीं है। ठीक है, अब मजीद जब हम ये सिस्टम BTD लगा लेंगे, अब इसको हम मजीद जो है ना वो शॉपकीपर को भी SOPs देंगे कि वो आपने इन SOPs के मुताबिक ही काम कराना है। ठीक है। बाहर से जो है ना वो कोई इलेक्ट्रीशियन भाई कोई भी वो जो है ना यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। ठीक है। अब्दुल जब्बार साहब, आप VP हैं प्लाजे के, ऑब्वियसली आपका कारोबार होगा यहाँ पे। कराची में बड़ा ही अंदोनाक हादसा हुआ है, मैं कहता हूँ हम कोई अल्फाज भी नहीं यूज कर सकते ना मजम्मत कर सकते, क्योंकि जो अब जाने वाले चले गए, क्या प्लान है एज अ फायर फाइटर, आपके नीचे डिपार्टमेंट है कि आप किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे? अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी हो जाती है तो आपका मेन मतलब फर्स्ट फोकस क्या होता है, फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है? सर हमारे माशाल्लाह यहाँ पे एग्जिट रास्ते भी हैं, फिर हमने ये इन चीज़ों को सिलेंडर वगैरह भी लगाए हुए हैं, फिर हम मज़ीद हमारा सामान आ रहा है। ठीक है, कोई ऐसा वो है सायरन टाइप अलार्म टाइप वो भी है कि अगर लग जाए तो उसी वक्त हाँ लोग जी भागते है, हैं। हाँ जी है। उसके बाद तलवार भी दिखा देते हैं आपको। उसके बाद ऐसा है कि हम हाइडेंट सिस्टम का भी वो कोटेशंस ले ली हुई हैं, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह Very इंस्टॉल कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें वर्किंग होगी भी है। सर मैं फैसला करके तो इंस्टॉल करवाना है। ठीक है, उसके बाद हम स्मोक डिटेक्टर की तरफ आ जाएंगे, Smoke detector उसकी तरफ आ लग जाएंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लाजा जो हमारे प्लाजे में चीजें हैं वो मेरे नहीं ख्याल के यहाँ पे किसी भी प्लाजे में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम और भी गार्ड, बेहतरी आ रही है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हम गार्ड्स को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है। तकरीबन 1 मंथ में एक आध बार उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक हमने है। बंदा हायर किया हुआ प्रोफेशनल। ठीक है। ठीक है ना, वो हमें गाइड भी करता है, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया। Right. तो वो उनकी ट्रेनिंग भी करता है, हम साथ बैठते हैं। ठीक है ना, ताकि हमें भी पता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लाजा सिक्योर है। बेहतरी बाकी आ रही है। असबाब बेहतर से बेहतर होने चाहिए। अल्लाह का अमर क्या है वो अल्लाह जानता है। बिल्कुल ठीक। है ना? व्यूअर्स, आज हम मौजूद थे हफीज सेंटर के अंदर, अब ग्राउंड फ्लोर पे चलेंगे और वहीं पे आपको बताएंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर मून साहब ने जो क्रक्स निकाला है वो अभी तक देखने में तो बहुत अच्छा है। मैंने जो DPs देखी, जो सिस्टम यहाँ पे लग रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे बिल्कुल भी नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, वरना शायद मैं कभी भी ताउन ना करता। आइए आगे चलते हैं। अब हम ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है हफीज सेंटर की, इनसे बात करते हैं कि इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे बड़ी चेंजिंग मुझे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फर्श भी डिफरेंट है, थोड़ा सा चीजें भी मैनेज हुई हुई है। ये क्या सीन है सर? टोटली डिफरेंट प्लेस। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको जिस तरह मैंने बताया कि 1990 से प्लाजा बना हुआ है, तो चीज़ें जो है ना वो हम अपग्रेड कर रहे हैं सारी सिस्टम को। तो ये ग्राउंड फ्लोर से हमने ये टाइलिंग का जो है ना वो शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की बेस्ट टाइल है
वो हम यहाँ पे जो है ना लगवा रहे हैं पूरे प्लाजे में। ठीक है। ये अभी ग्राउंड फ्लोर से शुरू हो गया। इस तरह ये गलियां आप देख रहे हैं कि 4-5 गलियां हमारी हो गई हैं। इसके बाद हम बेसमेंट में करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर वाले फ्लोरों पे करेंगे। ठीक है ना। अब इस वक्त जो है ना वो हमारे जो 4 मेजर काम है ना वो पाइपलाइन में है। वो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट 6 मंथ में जब हम आपको दोबारा बुलवाएंगे, जब हम आपको दोबारा बुलवाएंगे आप देखेंगे जस्ट क्रॉस द रोड। हाँ जी, आने वाले 6 महीने में ना आप देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लाजे की जो है ना वो लुक आपको नजर आ जाएगी, न्यू लुक। हाँ जी, इसमें मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि एक फ्लोरिंग का काम है, ठीक है, एक BTD सिस्टम लग रहा है, जो ये तारें चारें जो है ना वो सारी खत्म हो जाएंगी, नया सिस्टम लग रहा है। और इस BTD के साथ ही जो है ना वो हमारा फायर फाइटिंग का सबसे लेटेस्ट जो सिस्टम है ना वो लग रहा है। और जो चौथा काम है वो हमारा लग रहा है जनरेटर का। ठीक है। हमने आपको ऊपर दिखा तो दिया है जो हमारा सोलर लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि सोलर प्लाजा बहुत बड़ा है, सोलर हमारी कैपेसिटी को पूरा नहीं कर रहा, तो उसके साथ ही जो है ना हम जनरेटर भी लगा रहे हैं कि जैसे ही अगर लाइट जाएगी तो वो एक चेंज ओवर होगा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्लाजा जो है वो रोशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच मून साहब। व्यूअर्स, आज हम मौजूद थे हफीज सेंटर के अंदर। जब हम दाखिल हुए तो थोड़ी सी रिजेंटमेंट हुई, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ताउन भी हुआ और इसमें कोई शक नहीं कि ये अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। मेरा मकसद बिल्कुल भी नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं, नेगेटिव रिमार्किंग नहीं, लेकिन बात यह है कि जब हादसात होते हैं तो कई कीमती जाने जाती है। अगर इनकी नीयत नेक है और ये काम कर रहे हैं तो मुझे क्या मसला हो सकता है या मुझे क्या शक व शुबहात हो सकते हैं, लेकिन बस ज़रूरत यह है कि काम हो। सर वादा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये एक दुकान का मीटर लगा हुआ है, उस पर नंबर लिखा हुआ है और उसके साथ जो है ना वो ब्रेकर लगे हुए हैं। अगर खुदा ना खासा किसी दुकान पे कोई शॉर्टेज हल्की फुल्की होती है तो वो यहाँ से ब्रेकर जो है ना वो उसका ट्रिप कर जाएगा कि जो उसका नुकसान है खुदा ना खासा वो दूसरी दुकानों को अपनी लपेट में ना ले ले। अब ये DP जो है ना वो बन रही है, ये वापडा के जो प्रॉपर SOP जो है ना उसके मुताबिक बन रही है। ठीक है, ये अभी इसको बंद कर दिया जाएगा, आगे से भी बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और BTD सिस्टम जो है ना वो साला जब ये लग जाएगा फिर आपको ये तारें शारें जो है ना ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ केबल ट्रे नजर आएंगी और ये मॉडर्न प्लाजा। जी बिल्कुल। हाँ जी, आपसे सर ये जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि जब प्लाजा बंद हो जाता है आग लगने का एहतमाल तो तब भी रहता है, होस्ट लग सकती है कि नहीं? जी जी जी। अब आप मुझे बताएं आग लगने के बाद क्या मैकेनिज्म है? सर ये होता है कि 10 बजे जो हमारा प्लाजा ना वो ऑफ हो जाता है। ठीक है। और जब प्लाजा ऑफ होता है ना तो हम सब ना जितने भी ब्रेकर थे, फ्लोर वाइज ब्रेकर लगे हुए यहाँ पे, सारे ब्रेकर ऑफ कर देते हैं ताकि अगर कोई खुदा ना कोई दुकानदार अपनी लाइट भूल भी गया ना बंद करना, ब्रेकर बंद करना, तो ना ऑटोमेटिकली वो सारे ब्रेकर उसके ऑफ हो जाते हैं। मेन लाइन जो होती है ना हम सारी ना ऑफ कर देते हैं। ये बड़ा ब्रेकर लगा हुआ है, ये वाला ये ब्रेकर है, ये वाला, ठीक है, ये ऑफ हो जाता है और सारी जो बिजली है ना वो सारी खत्म हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है। ये हमने ना माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम, ये हमारे जो नई मैनेजमेंट ने इन्होंने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। व्यूअर्स, मैं एंडिंग में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैनेजमेंट अपना काम अच्छा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी कुछ चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं देखिए मसले तो रहेंगे क्योंकि जिधर ह्यूमन इंटरवेंशन होती है उधर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर की जा रही हैं और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि ये जो करंट लोग हैं इधर जो काम कर रहे हैं उनके लिए आने वक्त में आसानी होगी। और मेरा मकसद सिर्फ पॉजिटिव रिमार्किंग है क्योंकि कराची के गुल प्लाजा के अंदर जो मरने वाले लोग हैं, जो 50 से 60 खानदान इस वक्त मैं कहता हूँ सड़क पे बैठे, उनको अपने प्यारों की मैयतें भी नहीं मिली, तो इट इज़ द राइट टाइम इस तरह के डिसीजन लिए जाए। मैं कराची के ताजरों को भी 10 बस्ता गुजारिश करूँगा, अपने बच्चों पर रहम करें, तो अच्छे तरीके के प्लाजों के अंदर SOPs लें इस तरह के, ताकि आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए मसाइल ना हो। आवाम की आवाज़ से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।